ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एष सचंदन गंध पुष्प बिल्व पत्रांजलि ओम ह्रीं दुर्गाये नमः। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ कात्यायनी की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिखना ना भूलें। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। माँ कात्यायनी आप सभी भक्तों की रक्षा करे और आप सभी की जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करे, आपके जीवन से सभी दुखों और समस्याओं का नाश करे। आज नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। तो चलिए आज बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों यानी माँ भवानी के जो 9 स्वरूप हैं उनके नाम के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी ही क्यों पड़ा? क्योंकि ऋषि कात्यायन के घर पर माँ का जन्म हुआ था और उसी वजह से माता का नाम कात्यायनी रखा गया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में अपने भक्तों को वरदान देती है और नीचे वाली पर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित रहता है और माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थित रहकर सभी सुखों को भोग कर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश करके अपने भक्तों की हमेशा हर स्थिति में रक्षा करती है। प्राचीन और पौराणिक कथा के अनुसार, जो कि हमारे वेद शास्त्रों में भी वर्णित है, कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में जिन्होंने श्रुत, गुह्य और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमिल पुत्र थे जिन्होंने छंदों, परिशिष्ट, कर्म प्रदीप की रचना की थी और तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिक यानी उनको बाँचते थे। कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन पैदा हुए, जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ा कठिन घोर तप किया और तपस्या की। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को प्रकट होकर दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर में जन्म लेने की प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी ऋषि को यह वरदान देकर कि वह उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेगी और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी और देवी कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियां सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थी। अब उनके जीवन में बस एक ही इच्छा थी कि केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। अब उनके क्या हाल थे। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गतिविधि में
उन गोपियों के मन में श्री कृष्ण ही बसे हुए थे और उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। तब श्री कृष्ण मथुरा चले गए। तब सारी गोपियां बेचैन हो उठी और बड़ी परेशान और व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से यह सुन लिया था कि कात्यायनी देवी के व्रत और अनुष्ठान से मनोवांछित वर अवश्य ही प्राप्त होता है। बस फिर क्या था। ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य के समान आभा से भी अधिक दैदीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए अपने मन में दृढ़ विश्वास करके सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी। वे कुंवारी गोपियाँ पूर्व दिशा का सूरज लाल होते ही यानी कि सूरज के उगते ही यमुना जल में स्नान कर लिया करती और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी और वहीं तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन पुष्प तरह तरह के नैवेद्य धूप दीप छोटी बड़ी भेंट जैसी जिसकी क्षमता थी और सामग्री आम के पल्लव फल और चावल आदि से उनका पूजन किया करती थी। और इसके साथ साथ ही कात्यायनी महामाये महायोग योग न्याधीश्वरी नंद गोप सतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्यस्ताम पूजाम चक्र कुमारी कहा। इस तरह से इस मंत्र का जाप करती हुई वे कुमारी गोपियाँ देवी कात्यायनी की आराधना लगातार किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति न्यौछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्णमय हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकारा करती थी और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना के जल में स्नान करने के लिए जाया करती थी। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वे तो सब कुछ जानते थे और वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथी ग्वाल बाल अब ठठा ठठा कर हंसने लगे, यानी जोर जोर से हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात कहने लगे, यानी मजाक करने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। यह मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब की सब एक साथ आ जाओ। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के यह हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे फिर थोड़ा सचाकर शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने लगी और मंद मंद मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर और भी खिंच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे ही बैठे श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण,
तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत किया करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं। क्या तुम्हें हम पर दया नहीं आ रही? तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवा तवोदितम देही वाससी धर्मज्ञ नोचेद रागे। भवा महे प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें परेशान मत करो। हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगी। तब श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी हुई है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वे गोपियाँ जल में बहुत देर तक बैठी हुई थी, ठंड के मारे कांप रही थी। किसी तरह सकुचाते शर्माते हुए वे गोपियाँ यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत लग रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुम अच्छी तरह से निभाया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण और यमुना जी का अपराध यानी उनका अपमान हुआ है। इसीलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है, यानी हमसे भूल हो गई है। अब उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है, यानी वो क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारी गोपियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़वाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वे गोपियाँ उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे तो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही यह व्रत किया था और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, यह मेरा वचन है। तुम मेरी पूजा अवश्य ही कर पाओगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसीलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर को लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वह सभी गोपियां जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े दुख से और बड़े कष्ट को सहन कर कर ब्रज में चली गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार जैसी जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा
गोधूली बेला में अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, अब आपको सुनाते हैं माँ नैना देवी की कथा। सभी प्रेम से मेरे साथ एक बार बोलिए, नैना देवी की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। उत्तर भारत में पंजाब राज्य में भाखड़ा नांगल लाइन पर आनंदपुर साहिब एक बड़ा भारी स्थान है और इस स्थान से उत्तर दिशा की ओर शिवालिक की एक चोटी पर पीपल का एक पेड़ है और ऐसा माना और कहा जाता है कि इसी स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इसीलिए यह शक्तिपीठों में विशेष माना जाता है। यहाँ पर भगवती नैना देवी का मंदिर है, भगवती मंदिर के नाम से है और इस पहाड़ी की चढ़ाई लगभग 12 किलोमीटर है। इस दिव्य मंदिर के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और उन्हीं में से एक कथा के अनुसार इस पहाड़ी के समीप के इलाके में कुछ गुर्जरों की आबादी रहती थी। उसमें नैना नाम का गुर्जर देवी का परम भक्त था। वह अपनी गाय भैंस आदि पशुओं को चराने के लिए इसी पहाड़ी पर लेकर आया करता था। इस पर जो पीपल का पेड़ अब भी विराजमान है, उसके नीचे आकर नैना गुर्जर की एक अनब्याही गाय खड़ी हो जाया करती थी और उसके स्तनों यानी के थनों से अपने आप दूध निकल जाया करता था। नैना गुर्जर ने यह दृश्य कई बार देखा। वो यह देखकर सोच विचार में डूब जाया करता था कि आखिर एक अनब्याही गाय के थनों से इस पीपल के पेड़ के नीचे आकर दूध निकल जाता है, लेकिन क्यों निकलता है। आखिरकार एक बार उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जहाँ गाय का दूध गिरता था वहाँ पड़े हुए सूखे पत्तों को हटाना शुरू किया और पत्ते हटाने के बाद उसने जो देखा उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वह अवाक सा खड़ा रह गया। उसे पत्ते हटाने के बाद वहाँ पर दबी हुई पिंडी के रूप में माँ भगवती की प्रतिमा दिखाई दी। नैना गुर्जर ने जिस दिन पिंडी के दर्शन किए उसी रात को सपने में उसे माँ भगवती के दर्शन हुए और माँ ने उससे कहा कि मैं आदि शक्ति दुर्गा हूँ, तू इसी पीपल के नीचे मेरा स्थान बनवा दे, मैं तेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। नैना माँ भगवती का परम भक्त था। उसने प्रातःकाल उठते ही देवी माँ की आज्ञा के अनुसार उसी दिन से मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया और मंदिर कुछ ही दिनों में बनकर तैयार भी हो गया। तो शीघ्र ही उसकी महिमा भी चारों ओर जंगल में आग की तरह फैल गई और श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से आकर इस स्थान पर माँ भगवती के दर्शन करने लगे। देवी के भक्तों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहां पर माँ भगवती का एक सुंदर भव्य और विशाल मंदिर बनवा दिया। उसके समीप एक गुफा भी है जिसे नैना देवी की गुफा कहा जाता है और भक्त इसके भी दर्शन करने आते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, माँ नैना देवी की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। जम्मू के महाराज चंद्रदेव बड़े धर्मात्मा और दानी थे। उनके यहाँ हजारों दीन दुखी नित्य भोजन खाया करते थे। राजा को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका सिर्फ एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही एकमात्र दुख उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। एक दिन राजा और उसकी रानी हरिद्वार में स्नान करने के लिए गए। तब वहाँ उनकी भेंट महात्मा हंसदेव जी से हुई। महात्मा अंतर्यामी थे। वे राजा के दुख को जानकर कहने लगे, राजन, अगर तुम चंडी देवी का यज्ञ करो तो तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है। महात्मा जी की आज्ञा मानकर वापस आकर राजा ने चंडी देवी के प्रति यज्ञ करवाया। माँ चंडी की कृपा से उन्हें उसी साल एक कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम उन्होंने रखा चंद्रभागा और उससे अगले ही वर्ष उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम उन्होंने चंद्रशील रखा। कन्या के युवा होने पर उसका विवाह महेशपुर के राजकुमार के साथ कर दिया गया। कुछ समय के बाद राजकुमार चंद्रशील का विवाह भी था तो महात्मा हंसदेव जी भी जम्मू पधारे। वहाँ उन्होंने राजकुमारी चंद्रभावका का ललाट देखकर कहा कि 7वें दिन ही यह विधवा हो जाएगी। इस पर तो सब संबंधी महात्मा जी के चरणों में गिरकर अब उस समस्या का उपाय पूछने लगे।
हंसदेव जी ने कहा, यहाँ त्रिकूट पर्वत पर माता वैष्णो देवी का निवास है। अगर उनकी कृपा हो जाए तो मृत्यु तक भी टल सकती है। ठीक 1 सप्ताह बाद ही राजकुमार शांताकार के सिर पर पेड़ की डाल गिरने से उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार अकाल मृत्यु के कारण चारों ओर शोक संतप्त हो गया। तब चंद्रभागा ने प्रण लिया कि अब जब तक वैष्णो देवी उसके पति को पुनर्जीवित नहीं कर देती वह भोजन नहीं करेगी। इसके बाद उसने पति के शव को भी सुरक्षित रखवा दिया। निराहार व्रत करते हुए चंद्रभागा को 9 दिन बीत गए। 10वें दिन देवी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और इच्छित वर मांगने को कहा। चंद्रभागा ने कहा कि माँ, पति के बिना मैं कोई वर मांगने को कदापि तैयार नहीं हो सकती, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर देवी ने शांताकार को पुनर्जीवित कर दिया। तो चंद्रभागा ने वर मांगा कि युगों तक देवी उन्हीं के राज्य में निवास करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। और इसी कारण से तभी से जौ बोने की परंपरा चली आ रही है और सभी भारतीय नारियां अपने घर में नवरात्रों के दौरान जौ बोती हैं और 9 दिन व्रत रखकर अपने सुहाग की मंगल कामना करती हैं। इन 9 दिनों को नवरात्रि कहते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा और माँ भगवती के दर्शनों का विशेष फल प्राप्त होता है। माँ भगवती की एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक समय लीलाधारी शंकर देवी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे। तो दंडक वन में पहुंचने पर भगवान शंकर ने विरह से व्याकुल होकर घूमते हुए श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। इसका संबंध में कहा जाता है कि एक बार शिव जी अखंड समाधि में लीन थे। बहुत लंबे समय के बाद जब उन्होंने समाधि खोली यानी कि अपनी आंखें खोली, उनके मुख से पहला शब्द राम निकला। भगवती सती ने उसे सुनकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, यह राम कौन है जिनका आप स्मरण कर रहे हैं? तब शिव जी ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, राम ही तो मेरे आराध्य देव हैं। वे साक्षात परब्रह्म हैं। वर्तमान में वह पृथ्वी लोक पर मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और अब वह धरती मंडल पर लीला करते हुए घूम रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मेरे प्रभु ने यह अवतार ग्रहण किया है। मैं तो उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। यह सुनकर देवी सती के मन में संदेह हुआ कि अगर राम पूर्ण ब्रह्म है तो वह सीता जी के विरह में व्याकुल क्यों हैं और एक सामान्य मनुष्य का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं वे अपनी पत्नी सीता जी को ऐसे ही ढूंढ लेते? वे तो अपनी दृष्टि मात्र से ही सीता जी के बारे में पता लगा सकते हैं और उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। अंतर्यामी भगवान शंकर ने जब देवी सती के मन की यह बात जानी, क्योंकि वे तो अंतर्यामी हैं, जब यह बात जाने कि श्री राम जी के पूर्ण ब्रह्म होने के बारे में देवी सती के मन में संदेह है, तब उन्होंने सती से कहा कि हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका जन्म ले रही है तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि से उनकी परीक्षा ले सकती हो। अब भोलेनाथ की स्वीकृति मिल गई तो माँ पार्वती मन ही मन खुश हो गई और उनकी स्वीकृति पाकर देवी सती उस स्थान पर जा पहुंची जहां श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। उस समय देवी सती ने सीता जी का रूप बना लिया और सोचा कि यदि रामचंद्र जी उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे पूर्ण ब्रह्म नहीं हैं। परंतु देवी सती ने जो सोचा था हुआ उसका उल्टा ही। देवी सीता का रूप धारण करके आती हुई देवी सती को देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप इस वन में क्यों विचरण कर रही हैं और भगवान शंकर कहाँ हैं? रामचंद्र जी के मुख से माता शब्द सुनकर देवी अत्यंत लज्जित हुई और इस स्वरूप को त्याग कर शंकर जी के पास वापस लौट आई। अब भगवान शंकर की लीला भी न्यारी रहती है। वे भी योग दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने सती को माँ तुल्य सीता जी के रूप में देखा तो त्याग दिया। उसी अक्षण उनका त्याग कर दिया। देवी सती के मन में घोर पश्चाताप और दुख हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था? वो एक पुरानी कहावत है, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। भगवान शिव ने देवी सती से कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देवी सती को भी इस बात का एहसास हो गया कि भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में त्याग दिया है।
अब यह सोचकर वह अत्यंत दुखी रहने लगी। विधाता का विधान उसी समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बहुत बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को तो आमंत्रित किया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण भगवान शिव और देवी सती को नहीं बुलवाया। राजाओं और देवताओं को विमानों में बैठकर वे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते देखा तो देवी सती अपने पति से भी चलने का आग्रह करने लगी। भगवान शिव ने बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं समझा। तब देवी सती ने पुनः आग्रह किया और तर्क देने लगी कि पुत्री को अपने पिता और अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं लगता। आखिरकार शिवजी ने सती को तो दक्ष के यहाँ जाने की आज्ञा दे दी, परंतु स्वयं नहीं गए। देवी सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित तो हो गई, मगर वहाँ उनका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य आमंत्रित निमंत्रित अतिथियों का हो रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने समस्त देवताओं के साथ अपने पति को ना बुलाए जाने पर और उनका घोर अपमान समझकर वे इस निरादर को सहन नहीं कर पाई। मन ही मन सोचने लगी, अपने को पत्नी के रूप में त्यागे जाने से वह पहले ही दुखी थी और यहाँ आकर अपने पति का अपमान देखा। दोनों ही कारण थे। बहुत दिनों से यह व्यथा वह झेल रही थी। तब वह यज्ञ के सामने जाकर खड़े होकर क्रोध में आकर कहने लगी कि हे पिता, मैंने तुम्हारे शरीर से जन्म लिया है और तुमने मेरे पति का अपमान किया है, इस कारण मैं तुमसे उत्पन्न शरीर को भी नहीं रखूंगी। अतः यज्ञ में अपने पति का भाग भी न देखकर तुरंत ही देह त्याग देने का संकल्प कर उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी और इस प्रकार देवी सती हवन कुंड में कूद गई। यज्ञ में हाहाकार मच गया और यह सूचना महादेव जी को भी लग गई। परिस्थितियों को देखकर महादेव जी को रौद्र रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर दो और प्रजापति दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दो जहाँ देवी सती का शरीर गिरा है। गणों ने यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया, दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया। यह देखकर समस्त देवताओं ने महादेव जी से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। उसके फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया गया। फिर सबके विचार के अनुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए था। दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सर जोड़कर उन्हें जीवित किया गया और इसके बाद दक्ष ने बकरे की भाषा में वम वम शब्द का उच्चारण करके ही महादेव जी की स्तुति की, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि अब से तुम्हारी पूजा भी मेरे साथ ही होगी। इसके बाद भगवान शिव देवी सती के विरह में व्याकुल होकर उनके मृत शरीर को कंधे पर डाले हुए तीनों लोकों में भटकने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने चक्र से देवी सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। देवी सती की देह के 51 स्थानों पर अंग गिरे और इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। पति के अपमान से दुखी होकर अपना शरीर त्यागने के बाद फिर से उन्हें महादेव जी से विवाह करने के अभिप्राय से देवी माँ ने हिमालय के घर जन्म लिया। अब देवी सती माता का नाम मेनका था। मेनका सद्गुणी और अत्यंत रूपवान थी। माता के समान ही शरीर का वर्ण उज्जवल होने से उन्हें गौरी और पर्वतराज की कन्या होने के कारण पार्वती कहा जाता है। आज भी वह जगत जननी आदिशक्ति और सर्वव्यापिनी के रूप में हमारे देश में हमारे सनातन धर्म में पूजी जाती हैं। और चलिए मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, देवी सती की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं तारापीठ के दर्शन करने और उससे जुड़े हुए चमत्कारों की कहानी। बंगाल की भूमि पर स्थित तारापीठ शक्तिपीठ सिद्धियों का धाम है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देवी तारा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं ताकि यह परखा जा सके कि भक्ति सच्ची है या फिर केवल अपने इच्छाओं की ही मांग है। एक बार एक गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके घर में ना तो अन्न था, ना धन था, ना पहनने के लिए कपड़े ही थे। फिर भी वह नित्य नियम से हर सुबह उठता 8 कोस की दूरी तय करके माँ तारा के मंदिर में जाता था। हाथ में उसके केवल कुछ जंगली फूल और मात्र गंगा जल होता था। गांव वाले देखते तो उसकी मजाक उड़ाया करते, कहते, हरिदास तेरा जीवन तो भूख और तंगी से भरा है, देवी तुझे क्यों नहीं संवारती। तब हरिदास दृढ़ स्वर में उत्तर दिया करता, देवी तारा ही तो मेरी माँ है।
क्या पुत्र माता से सौदा करता है? मैं तो माँ से प्रेम करता हूँ, बदले में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, तुम्हारी यह पूजा हमें मौत की ओर धकेल रही है। माँ तारा अगर दयामयी करुणामयी हैं तो अब तक उन्होंने हमारी सहायता क्यों नहीं की, पुकार क्यों नहीं सुनी? हरिदास ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा कि भाग्यवान माँ देर कर सकती है पर अंधेर नहीं होता। यह हमारी परीक्षा है। लेकिन सच यही था कि 5 दिनों से उनके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। यहाँ तक कि उनके घर में चूल्हा भी नहीं जला था और अब गांव वाले भी उनकी मदद नहीं किया करते थे। लेकिन छठे दिन हरिदास कांपते कदमों से तारापीठ पहुंचा। दीपों की रोशनी और घंटियों की ध्वनि के बीच में उसने माँ की प्रतिमा के सामने गिरकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ, तेरा यह दास तो भूख सह लेगा, पर मैं अपने बच्चों की व्यथा को नहीं देख सकता। क्या तेरा आशीष केवल राजाओं और धनी लोगों के लिए ही है? क्या निर्धन तेरा पुत्र नहीं है? माँ, अगर आज तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं समझूंगा कि अब तक की जो मेरी भक्ति थी वो बेकार रही। मैंने तो यही सुना था कि बिना मांगे माँ सब कुछ दे देती है। फिर अब तक तू मौन क्यों है? उसके शब्द मंदिर की दीवारों में गूंज उठे। वहां पर खड़े भक्त चुपचाप उसकी पीड़ा सुनने लगे और उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। उसी समय गर्भगृह से पुजारी जी बाहर आए और बोले, हरिदास, आज माँ ने भोग स्वीकार नहीं किया, सारा अन्न राख में बदल गया है। भीड़ में मानो हलचल मच गई। लोग कहने लगे, लगता है माँ उससे रुष्ट हैं। पत्थर सा मौन ओढ़े हरिदास वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी और उसके होठों से निकल रहा था, माँ, चाहे तू क्रोधित हो, लेकिन मैं तेरे चरणों से कभी नहीं हटूंगा। 3 दिन और बीते। हरिदास बिना अन्न और जल के केवल मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहा और इस तरह उसका शरीर दुर्बल होता गया, पर आंखें मूर्ति से हटती ही नहीं थी। नवमी की रात जब पूरा मंदिर दीपों से जगमगा रहा था, डमरू, शंख आदि गूंज रहे थे, तभी अचानक गर्भगृह से तेजस्वी प्रकाश फूट पड़ा। माँ तारा स्वयं प्रकट हुई। करुणामयी काली काया पर करुणा की आभा और मुख पर शीतल मंद मुस्कान। उन्होंने गूंजती वाणी से कहा, हरिदास, तेरी भक्ति की परीक्षा मैंने ले ली है। जो भूख और तानों के बीच भी अडिग रहे, वही तो मेरा सच्चा भक्त और पुत्र है। आज से तेरे घर में कभी अन्न का और धन का अभाव नहीं रहेगा। क्षण भर में ही मंदिर के आंगन में सुगंधित प्रसाद का ढेर लग गया। पुजारी और अन्य भक्त आश्चर्य से भर उठे। तभी माँ ने हरिदास को एक थाल थमा दिया। हरिदास रोते हुए बोला, माँ, मैं तुझे पाने आया था, अन्न पाने नहीं, पर तेरा दिया यह प्रसाद मेरे लिए अमृत तुल्य है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब गांव वालों को बता दे, माँ तारा कभी अपने पुत्र को भूखा नहीं रखती। और उस दिन के बाद हरिदास के घर में कभी प्रसाद समाप्त नहीं हुआ और तारापीठ के इतिहास में यह कथा आज भी गाई, सुनाई, पढ़ी जाती है कि माँ तारा कुछ भी देने से पहले परीक्षा लेती हैं और फिर मनचाहा वरदान देती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, भक्ति केवल सुविधा के समय नहीं बल्कि कठिनाई में भी अडिग रहनी चाहिए। माँ देर से ही सही पर अपनी संतान की पुकार अवश्य सुनती है। ये थी आज की कथाएं, जो भक्ति से भरपूर होने के बाद शिक्षाप्रद भी हैं और इन्हें हमें सुनकर, पढ़कर या दूसरों को सुनाकर अपने जीवन में भी अवश्य उतारना चाहिए। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, माँ तारा की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। चलिए अब हम सभी मिलकर पढ़ते हैं, सुनते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला।
प्रलय काल सब नाशनकारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे यस गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हरिणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करही विलासा, दया सिंधु दीजे मन हासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वर बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन भाल भव दुख निवारणी। केरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खरग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाके उठत शत्रु सूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दैत्य तुम मारे, रक्त बीज शत्रु संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जय अकबार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सैन्य सहित तुम उसे संगारा। परी भीर संतन पर जब जब, भई सहाय माँ तुम तब तब। आबापुर अरबा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम ही जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। योगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीती सब नीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, कहो काल नहीं सुमिरत तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति गेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मोरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करहु कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुआऊँ। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज को करती नहीं विलम्ब। जयकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। यहाँ पर दुर्गा चालीसा संपूर्ण होती है। आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल है, इसीलिए कृपया अपना सहयोग हमें देते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कथा और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।